अभी तक हमारी बेटी प्रिया उदयपुर का मेला देखकर हवेली पर वापस नहीं आई और नहीं वो साला राम बलि वापस आया। अरे रंबलिया क्या हुआ रे, तू रो क्यों रहा है? अच्छा साले ये हा क्या है? हमारी बेटी प्रिया कहाँ पर है? साले साफ साफ बता, मेरी बेटी प्रिया कहाँ पर है? जैसे मेला पहुंचे तो बड़ी हाई फाई दुकानें आई रही। अच्छा जौन बढ़िया झुलवा आए रहे बड़े बड़े लंबरदार। ओ जौन वीआईपी मेला लाग रहा, लाइट टेंट वेंट सब लाग रहा। अच्छा लेकिन साला मेला में चोर डाकू लोग आ गए। क्या चोर डाकू? अरे एलिफेंट की तरह रहे पूरे। तो क्या हुआ? भगदड़ मच गई। मेरी बेटी का हटाई साले। मेला में भगदड़ मच गए। दुकान वाले अपन सौदा लेके भागे और मेला देखे वाले अपई कहती भागे, हम अपई कहती भागे। और मेरी बेटी प्रिया वही मेला में बिट्टी खेलाए गए। हराम खोर मनहूस, दिल में तो यही आता है कि साले तेरे को मौत के घाट उतार दूं। अगर मेरी बेटी प्रिया मेले के अंदर खो गई है तो इस वक्त हम मेले की तरफ चलते हैं। अगर मेरी बेटी प्रिया के जिस्म पर जरा सा भी खरोच आया तो पूरे उदयपुर के मेले में आग लगा दूंगा और पूरे सूरत में खून का सैलाब बहा दूंगा। रंबलिया चल, इसी वक्त हम उदयपुर के मेले की तरफ। हेलो देखिए राइटर महोदय, राइटर बोलो। देखो हमारे तुम्हारे बीच में एक से एक पागल आते हैं और सही आगे तुम यहाँ से जाओ, मैं अपने घर क्योंकि समय पे उठ जाता हूँ। ए प्रदीप बाबूजी, मैं भी आपके घर चलूंगी। क्यों? मैं इसलिए पागल हो क्या? मैं तुम्हारे घर चलूंगी, तुम्हारी माँ और अपनी सासू माँ से मिलूंगी। हमारे घर चलोगी? और क्या मैं तुम्हारे घर चलूंगी यानी तो हमेशा के लिए चलूंगी। हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगी। और क्या मैं आपसे शादी करूंगी। चलो ठीक है प्रिया, चला जाओ। अरे जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तू मेरी साथ। हेलो हेलो बंसी लाल की तरफ से 10 रुपया का पुरस्कार। हरामजादी, मेले का बहाना करके इस छिछोरे लौंडे से मिलने आए हैं। ये साला कौन है? आज से मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। तेरो पिताजी, इनका नाम प्रदीप है पापा, और मैं इनसे प्यार करती हूँ पापा। अगर पापा मुझे अगर प्रदीप से अलग किए तो मैं अपनी जान दे दूंगी पापा। प्रदीप तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गुस्से में तुम्हें नहीं जाऊंगा। बेटी प्रिया, तू प्रदीप से प्यार करती है? पापा पापा अगर तू प्रदीप से प्यार करती है तो तेरे को मुझसे बोल देना चाहिए। बेटी प्रिया, अगर तुमने उससे अपना जीवन साथी नियुक्त कर लिया है तो हम तेरी शादी
प्रदीप से करवा देंगे। चल ले हमारी रिवाल्वर। करवाओगी ना पापा? अरे मैंने बोल दिया बाबा, तेरी शादी प्रदीप से मैं करवा दूंगा। ठीक है पापा। चल ले आ। मैंने जाते वक्त तेरे को बोला था कि बेटी प्रिया हमारी आन बान और शान का ख्याल रखना, और तूने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। तेरे लाड प्यार में कोई कमी, पढ़ाने लिखाने खिलाने पिलाने में कोई कमी, मेरी मर्जी के खिलाफ तेरे कदम रखने की कैसी जरूरत हुई? अभी तेरी हलक का दूध नहीं सूखा और इसका जुनून सवार हो गया। हराम चलो हटाओ बिटिया यार, प्यारे करिस कोनो छिनारा तो करिस नहीं ना। आज के बाद अगर हवेली से बाहर पैर रखने की भूल किया नहीं पापा, दादी, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी है। मैं प्रदीप के बिन नहीं रह पाऊंगी पापा। अगर ओ छिछोरे प्रदीप का नाम दोबारा लिया तो हरामजादी तेरी जुबान को काट कर फेंक दूंगा। ओ मामा ठाकुर, साला बदबू आ रही है पागल कहीं का। पागल कह तुमका तो पेलबे कर। आई एम गुंडा। साले रमलिया, तेरी नजरें धोखा खा सकती है। हरामजादे, तेरी नजरों में गुंडा है। ठाकुर राघव सिंह की निगाहें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये साला गुंडा नहीं, ये उसी हरामखोर सेनापति उत्तम सिंह का बेटा ये दीपक है। उस दिन तो मेरी मार से बच गया था, लेकिन आज साले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हराम उस शर्मजादी को ले चल हवेली के अंदर बंद कर। हरामजादे, उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज तू अपने जीवन लीला को समाप्त कर देगा। साला, इसलिए मैं कहता हूँ कि सकून चैन से रिश्ता, सकून चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं। दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी छोड़ा नहीं। साला आखिर ये लड़का कौन है जो कि इस तरह इस बिरावान जंगल में पड़ा हुआ है?
क्या आप लोग इसे जानते हो? जी, इसको मैंने उदयपुर के मेले में देखा सरदार क्या कहा आप लोग इसे उदयपुर के मेले में देखा? जी सरदार साथियों, सरदार जी। फिलहाल एक गिलास पानी लाकर इस लड़की के चेहरे पर छींटा मारो, और अगर ये लड़का होश में आएगा फिर मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्यों नहीं? बेटी, कोई तुम्हें मार नहीं रहा है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि वो कौन शख्स है, वो कौन शख्स है जिसने तुझे जंगल करके इस बिराबान जंगल में छोड़ दिया है, और आज ये डाकू चंदन सिंह तुझसे वादा करता है कि जिसने भी तेरे ऊपर ये कहर ढाया है मुझे उस रामजादी का नाम बता दी, और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि सबसे पहले मैं आज उसे इस दुनिया से मिटाकर तेरे ऊपर ढाए गए हर जुर्म का बदला उस हरामजादे से चुकता करूंगा। उठ बेटी और मुझसे नजरें मिलाकर उस हरामजादे का मुझे नाम बता। कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो? और उसने जिसने तुम्हें इस तरह जख्मी करके इस बिराबान जंगल में छोड़ा है, मुझसे नजरें मिलाकर उस शख्स का मुझे नाम बताओ। दीपक बेटे, दीपक क्या कहा सरदार जी? आपका बेटा दीपक? साथियों, ये मेरा बेटा दीपक है, क्योंकि आज न जाने कितने वर्षों से पागल बनकर सूरतगढ़ की गलियों में घूम रहा है। एक बेटे, एक समय था कि तेरे पापा के बदन पर इस सूरतगढ़ सीमा सरहद की वर्दी रहती थी, और अपने देश की हिफाजत के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता था, लेकिन तेरी एक खता की वजह से आज तेरे पापा के बदन पर यह काला लिबास है, और मैं अपने आप को चंबल घाटी का मशहूर डाकू चंदन सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। बेटी, आज न जाने कितने वर्षों से मैं तुझे अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। उठ बेटी, हर एक बार अपने पापा के सीने से लगकर अपने पापा के सीने में जलती हुई ज्वालामुखी को शांत कर दे। दीपक मेरे पास आओ बेटे। मेरा बेटा दीपक मुझे पहचान नहीं रहा है। पहचानेगा सरदार जी, जरूर पहचानेगा। नहीं साथियों, मेरा बेटा दीपक मुझे कभी नहीं पहचानेगा, क्योंकि इसका दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है, और ये आज पागलपन कर सूरतगढ़ की गलियों में घूम रहा है। धिक्कार है उस पिता की जिंदगी को जिसका बेटा पागल बनकर सूरतगढ़ की गलियों में घूम रहा है, और पिता हर ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा हो। छोटुआ, आज मैं अपने बेटे दीपक की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर दे रहा हूँ। तुझे इसे लेकर सूरतगढ़ जाना होगा, और किसी से भी सेनापति उत्तम सिंह का बंगला पहुंचकर इसे मेरी पत्नी उर्मिला के पास छोड़ देना। साथियों,
आओ आओ, आज हम चलेंगे उस महामंत्री राघव सिंह के बंगले की तरफ। और जिस राघव सिंह की वजह से आज मेरा बेटा दीपक पागल बनकर सूरत की गलियों में घूम रहा है, जब तक मैं अपने परिवार पर ढाए गए हर जुर्म का बदला उस हरामजादे राघव सिंह से चुकता नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने परिवार वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा साथियों, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आज इसी वक्त राघव सिंह की बंगले की तरफ चलूंगा और आज उस हरामजादे का अगर मैंने इस दुनिया से कुत्ते की मौत न मारा तो समझ लो अपनी माँ की कोख से मैंने जन्म नहीं लिया है। जय माँ भवानी की। मेरे पापा मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मुझे सब याद आ गया है। मैं तो जेल में था, मंत्री राघव सिंह मुझसे मिलने आया था और मैं बेहोश हो गया। आज जब होश में आया तो मेरी ये हालत। आखिर मैं अपने पिताजी को कैसे नजरें मिलाता? मेरी वजह से मेरे पिता का सर में से झुक गया था। छोटू, मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। Yeah.
अभी तक मेरा बेटा प्रदीप मेला देकर वापस नहीं आया। आने दे तो आज उसे बताती हूँ। मुझे बचा लो। बात क्या है? मंत्री राघव सिंह मेरे को मार देना चाहता है। राघव सिंह मेरा पीछा किया है ना। कहाँ? और मिला तेरा छिछोरा बेटा प्रदीप यही है। हाँ राघव सिंह, मेरा बेटा प्रदीप यही है। आखिर बात क्या है जो आंखों में क्रोध की ज्वाला और हाथों में पिस्तौल लिए मेरे बेटे का पीछा करते आ? तेरे छिछोरे बेटे प्रदीप को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। मेरे बेटे ने गुनाह क्या किया है? तेरे छिछोरे बेटे प्रदीप ने मेरी बेटी प्रिया के साथ झूठी मोहब्बत का नाटक किया है। इस ससुरे ने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। एक नामो मिटाकर मोहब्बत की जंग का मैं अंत करूंगा। मैं क्या सुन रही हूँ? बोलेगा? मैंने इनकी बेटी प्रिया से प्यार किया। प्रदीप क्या कर दिया बेटा? मैं तुझे जितना समझाती रही कि बेटा किसी गलत रास्ते पर कदम मत रखना, उतना तू मेरे सर मुसीबत ले आया। राघव सिंह, मेरे बेटे को माफ कर दे। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। हरामजादी उर्मिला, इस छिछोरे के मैं कभी नहीं माफ कर सकता। अपने बड़े बेटे के बारे में तूने इससे नहीं बताया। आज इस तेरे छिछोरे बेटे को महाराज भरत सिंह की आंखों के सामने साले को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मेरे पीछे आने की जरूरत क्या? तो तेरा भी नेश नामो इस दुनिया से मिटा दूंगा। साली कुतिया। चालू वाला राघव सिंह। अपने बेटे की रक्षा के लिए मैं खुद आ रही हूँ राघव सिंह। मेरा चीता जी मेरे बेटे का कुछ नहीं। भैया ये तो मंत्री राघव सिंह है और वो मेरी माँ, लेकिन ये लड़का कौन? ए भैया आपका छोटा भाई प्रदीप है। आपका छोटा भाई प्रदीप है। मेरा छोटा भाई प्रदीप। यानी कि आज की कई साल पहले जो कहानी मंत्री राघव सिंह मेरे साथ किया था, वही कहानी मेरे भाई के साथ दोहराना चाहता है। लेकिन छोटू, मेरे जीता जी ऐसा कभी नहीं होगा। आओ हम लोग अभी और इसी बात मंत्री राघव सिंह के पास चलते हैं। अरे खुदा तेरी कैसी खुदाई, तूने कैसी ये दुनिया बनाई, वालों को सताया जा रहा है। क्यों वो बंदी का नक्शा मिटाया जा रहा है। महाराज की जय हो। दरबारी जी राजा। आज ना जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है। जी राजा। ये कहने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये क्या कर रहे हो? जो मुझको पहले करना था। अरे हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह। मेरे हाथों में हाथ करी। हुजूर, आपके हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा
और दौड़ में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता तो है? जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान और राज पाट देकर मुझे और जा बैठो और राज पाट देकर मुझे और जा बैठो राघो सिंह क्या कह रहा, तेरी बात समझ न आया। राघो सिंह क्या कह रहा, तेरी बात समझ न आया। यह राज पाट क्यों दूं तुझको यार, क्या तेरा अधिकार? जो चाहता है ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसा होगा और इसी वक्त होगा। ऐसा कभी ना होगा। ऐसा होगा ऐसा कभी ना होगा। तो छोटा है राघो, ऐसा कभी ना होगा। ऐसा कभी ना होगा। ऐसा होगा जो छोटा है राघो, यह राज पाट दे दूं, यह राज पाट दे दूं, अधिकार क्या है जो चाहे मारे भरत सिंह मांग ना करूंगा। भीख मांगना भिखारियों का काम है। ठाकुर राघव सिंह जो चाहे मांगने सो इनकार ना करूंगा, पर मांगे मेरी रियासत, पर मांगे मेरी रियासत, ऐसा कभी ना होगा। ऐसा होगा महाराज भरत सिंह ये राज रियासत मेरे प्राणों से प्यारी है और मैं जीते जी से तुझे कभी नहीं दे सकता। अगर जीते जी नहीं देगा तो तेरे को मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ में हुकूमत मैं करूंगा। महाराज भरत सिंह भिक्षा मांगना भिखारियों का काम है। हम भीख नहीं मांगते बल्कि हम छीन लेते हैं। अगर इस रियासत सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो तो राज और रियासत फौरन मेरे नाम कर दो। महामंत्री राघव सिंह, जीते जी ये राज और पाट हम तुझे कभी नहीं दे सकता। महाराज भरत सिंह नाम है राघव सिंह और ये तो नाम है राघव सिंह। खाना ही मेरा काम है। डाल दूं जिधर नजर अपनी साला दिखने लगे अगर तू ये राज और रियासत मेरे नाम नहीं करना चाहता तो मरने के लिए तैयार होगा। लेकिन मरने से पहले हम तेरे को एक करिश्मा दिखाना चाहते हैं। कैसा करिश्मा दिखाना चाहता है? रंबलिया वो छिछोरे प्रदीप को घसीटते हुए यहाँ ले आ।
इस लड़के को क्यों मारना चाहता है? छोड़ दे इसे। महाराज धरमचंद, इस छिछोरे लड़की को मैं नहीं छोड़ सकता। इस शर्मजादे छिछोरे लौंडे ने हमारी बेटी प्रिया के साथ झूठी मोहब्बत का नाटक किया है और मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। तो आज इसका नेशनामो मिटाकर इसके लहू से मोहब्बत की जंग। अगर मारना चाहता है तो मुझे मार दे, लेकिन इसे छोड़ दे। आज ना मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा और ना ही से मरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और ये तो रात की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो सफाई।